साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के वजीर के तौर पर हल्फ ले लिया है। हैदराबाद राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने सीनियर कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर का हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा काबीना के दीगर वुज़रा और आला ओहदेदारान मौजूद थे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन गवर्नर कोटे से MLC हैं और मुस्लिम अक़लियती बिरादरी से रेवंत रेड्डी काबीना में शामिल होने वाले पहले वजीर है। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक पार्टी ने अक़लियतों तक रसाई मजबूत करने और आने वाले मुकामी इदारे जात के इंतखाबात के साथ साथ बिहार इंतखाबात के पेश नज़र ये कदम उठाया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अजहरुद्दीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शमूलियत से हुकूमत को मजीद मजबूती मिलेगी। अजहरुद्दीन आज से ही जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवारी नवीन यादव के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज भी करेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अपने हाईकमांड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खारगे जी का और राहुल गांधी साहब का, दुनिया मैडम का, प्रियंका मैडम का और KC वेणुगोपाल साहब का, और मैं जितने भी यहाँ पे CM साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने महेश गौड़ साहब का, मीनाक्षी मैडम का और विश्वनाथ सर का, और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने भी लोग जुबली हिल्स के पूरे इंडिया के जितने भी लोग मेरे सपोर्टर्स है और मेरे को चाहते हैं, मैं सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं मुरादाबाद में फर्स्ट सुनिए, मैं पहले मुरादाबाद में पहले इलेक्शन लड़ा था, वहाँ के लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर सवाई माधोपुर में भी लड़ा था, उनके लोग को भी, पूरे लोग को शुक्रिया करता हूँ। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में फ्लैगशिप फ्लाही और तरक्याती मंसूबों के मौसे नफाज के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस ज़िम्मन में भोदन के MLA P सुदर्शन रेड्डी को हुकूमती मुशीर मुकर्रर किया है। उन्हें काबीना वजीर के मसावी दर्जा दिया गया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सुदर्शन रेड्डी रियासत के तमाम फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लेंगे और जिला कलेक्टरों व महकमा जाती सेक्रेटरियों के साथ करीबी राब्ता रखेंगे। उन्हें काबीना के तमाम इजलासों में खुसूसी मदऊ के तौर पर शिरकत का इख्तियार भी दिया गया है, जबकि सेक्रेटरीट में वजीर की सतह की सहूलत फराहम की जाएंगी। साथ ही मंशरियाल के MLA के तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाइजर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उन्हें भी काबीना वजीर के मसावी दर्जा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक यह तकर्रुरात उन सीनियर कायदीन को एहतमाम में लेने की कोशिश का हिस्सा है जो हालिया काबीना तोसी में शामिल नहीं किए जा सके थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासती हुकूमत की टेक्नोलॉजी पर मबनी तैयारी, पेशगी मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ महकमों की मरबूत कार्रवाइयों के नतीजे में तूफान के असरात को कम करने में काफ़ी मदद मिली। उनके मुताबिक इस तूफान से रियासत में इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 5,256 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। ఇంటిగ్రేషన్ మోడల్స్ ఎట్లా చేయాలి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ని టెక్నాలజీ వాడి ఇంక్లూడింగ్ AI. నేను చాలా సార్లు మీ అందరికీ చెప్పాను, మనందరం ఇన్స్పైరింగ్ టైంలో ఉన్నామని. నేను చాలా ఏళ్ళు రాజకీయాలు చేశాను. 95 నుంచి నా అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సరే, ఇలాంటి సైక్లోన్స్ వస్తే పబ్లిక్ ఆర్ ఫీలింగ్ సేఫ్. ఎవరు కూడా వర్షాన్ని ఆపలేం, తుఫాన్ ఆపలేం, కానీ మనుషులు చనిపోకుండా కాపాడడానికి యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ చేస్తాం. అదే సమయంలో ఎక్కడికెక్కడ ప్రిపేర్నెస్, ప్రివెంటివ్ మెషర్స్ తీసుకుంటే ఆస్తి నష్టం కూడా కొంతవరకు తగ్గించగలుగుతాం. దట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ ఐ హావ్ ఫాలోడ్. ఇది అయిన తర్వాత ఒకప్పుడు మాన్యువల్ గా ఉండేది. ఒక వారం లోపలనే నేను అక్కడుండి ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్. హరికేన్ వస్తే రాజమండ్రి RDO ఆఫీస్ మై సెక్రటరియేట్ 10 days అక్కడే ఉన్నా. చీఫ్ సెక్రటరీ హైదరాబాద్ లో ఉండి అన్ని మొబిలైజ్ చేసి పంపిస్తే ऑल सेक्रेटरीज मंडल को सेक्रेटरी नहीं सा। आंध्र प्रदेश के वजीर कोलोसु पार्था सारथी ने कहा कि रियासत पे गूगल की जानिब से सरमायाकारी सिर्फ BJP की वजह से नहीं आई है, बल्कि आंध्र हुकूमत की मौसर पॉलिसियों का ये नतीजा है। उन्होंने तूफान मुतासिरा इलाकों का दौरा करके हुक्काम के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और कुदरती आफात से निपटने के लिए इक़दामात मजीद तेज किए जाएंगे। It is not because of Bharatiya Janata Party support. Of course, there is a blessing from Honorable Prime Minister, but it is totally out of workout done by Mr. Lokesh and Mr. Our Honorable CM
Sri Chandrababu Naidu garu. There are BJP ruling states also, but Google has not opted those states because of the environment in existing Andhra Pradesh and the beauty of the ruling of Mr. Chandrababu Naidu and the policies being implemented and being adopted by NDA government in Andhra Pradesh. The Google has come here. So it is not, it's of course, there is a blessing, support, but it's not totally only because Bharatiya Janata Party and Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It is because of the policies being implemented in government of Andhra. कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल के जवाब में आरएसएस पर दोबारा पाबंदी की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम वाकई सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्यालात का एहतराम करते हैं तो इन्हें ये कदम उठाना चाहिए। खड़गे के मुताबिक मुल्क में जो भी गलत हो रहा है इसकी वजह बीजेपी और आरएसएस है। 4 फरवरी 1948 में एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने ये कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने टीडीपी एमएलए एमएस राजू के भगवत गीता से मुतालिक बयान पर सख्त एतराज जताया है और कहा है कि उनके रिमार्क से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं। बीजेपी तर्जुमान एस यामिनी शर्मा ने कहा कि एमएस राजू ने मुकद्दस मजहबी किताब के बारे में गैर जिम्मेदाराना तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का आईन अवाम को हुकूक देता है, लेकिन मुकद्दस किताब की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको बता दें कि तेलुगु देशम एमएलए ने मुसलमानों के मजहबी अमाल पर भी तबसरा किया था। Bharatiya Janata Party, Andhra Pradesh, we are seriously condemning those comments on Bhagavad Gita made by Madakashira TDP MLA MS Raju garu. These are like irresponsible comments, as we can say that, because Bhagavad Gita, it was taught by Lord Sri Krishna in Dwapar Yuga, and it will continue till the earth exists. See, Constitution may give the rights to the people of people of this nation, their rights. Constitution can give the rights to the people, and Constitution may guide the governments and the public representatives how they should work, how they should give the benefits to the people and all. But कर्नाटक के हावेरी से खबर है। आरबीएस के मंसूबे के तहत हर साल सरकारी व इमदादी स्कूलों के बच्चों की तिब्बी जांच की जा रही। इसी सिलसिले में हावेरी जिले के हरिकेरूर शहर के गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में तलबात का हेल्थ चेकअप किया गया। डॉक्टर आसिफ अहमद काजी और डॉक्टर संगीता ने स्कूल पहुंचकर बच्चियों का मुआयना किया। इस मौके पर मुंसिफ टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि बच्चों में खून की कमी और विटामिन की कमी तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों की बीनाई मुतासिर हो रही है, जबकि रोजाना फास्ट फूड के इस्तेमाल से सेहत पर मनफी असरात मरतूब हो रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ये हमें जो बच्चों को गवर्नमेंट और एडेड स्कूल को हर साल में एक बार आरबीएस के बोल को एक टीम रहती, हर ताल्लुक को 2 टीम रहती। ये टीम के अंदर एक लेडी मेडिकल ऑफिसर रहती, एक मेल मेडिकल ऑफिसर रहती और एक आंखें चेक करने के ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट रहती। उसके साथ एक नर्सिंग स्टाफ रहती। हमें हर साल में एक बार उर्दू और कन्नड़ा दोनों स्कूल प्राइवेट छोड़ को गवर्नमेंट और एडेड स्कूल को हमें हर साल में एक बार चेक करने जाती। इसी तरह आंगनवाड़ी को भी हमें साल में 2 बार विजिट करती। वहां जाने के बाद हमें बच्चों को जो भी चेक करने के बाद उनको जैसा हम 4Ds बोल को आती, उसके अंदर बच्चों को जो पैदा होने के बाद जो प्रॉब्लम चलती है, जैसा कि हार्ट का होने या तो बच्चों में
होंठ फटेस था, जो उसे क्लेफ्ट लिप बोलती, और पाँव जो है एक निकले के टीढ़े रहती उसके वास्ते, और आंखों की जो बीनाई रहती पहला पैदा होने के बाद बच्चे उनके वास्ते, और दूसरी जो भी पैदाइश के फौरन बाद जो हमने बीमारियां दिखती वो बीमारियां हमें चेक करती, और स्कूल में भी बच्चों को बीमारियां चेक करके क्या करती, वो बच्चों को हमें उनके ज्यादा के इलाज के लिए क्या करते हैं, हमें तालुक हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जहां जहां उसका इलाज होता हमें वहां को गवर्नमेंट के हिसाब से रेफर करती, वहां पर वो सब बच्चों का इलाज होता। हेल्थ डिपार्टमेंट गुलबर्गा जिले वक्फ ऑफिस में उम्मीद पोर्टल डेटा अपलोडिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में बारगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे नशीन सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी शरीक थे। याद रहे कि वो कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस मौके पर हजरत अली अल हुसैनी ने तमाम मुतवल्लियान, मसाजिद कमेटियों के सदर और वक्फ इदारों से अपील की कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर अपने दस्तावेजात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करें ताकि रियासत भर के औकाफ के रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर डिजिटल किया जा सके। इस मुहिम में मुकम्मल ताउन देने पर उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद असगर जलील, कन्वीनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आरिफ अली मनियार, सदर राब्ता मिल्लत, हाजी जमील उर रहमान, सदर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, इंजीनियर रफीउद्दीन अफजल महमूद और अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। कर्नूल में किड्स वर्ल्ड से बुधवारा पेट बुर्ज तक सड़क की तोसी के मंसूबे पर काम जारी है। आंध्र प्रदेश के वजीर सनत व तिजारत टीजी भरत ने मुतासिरा मकीनों से ताउन की अपील की। इस ज़िम्न में म्यूनसिपल मीटिंग हॉल में कमिश्नर पी विश्वनाथ के साथ मुतासरीन से मुलाकात का प्रोग्राम रखा गया था। रियासती वजीर ने कहा कि शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके हल के लिए सड़क की तोसी नागुज़ेर है। मौजूदा सड़क को 50 फीट तक चौड़ा किया जाएगा और इस तोसी से 180 से ज़ायद जायदादें मुतासिर हो रही हैं। रियासती वजीर भरत ने यकीन दहानी कराई कि अपनी जायदाद खोने वालों को 4 गुना मार्केट वैल्यू के बराबर DR बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे और इमारतों के नुकसान पर R&B डिपार्टमेंट मुआवजा फराहम करेगा। मुकम्मल बेघर होने वालों के लिए शहर के अंदर मुतबद्दिल जमीन मुहैया करने के इक़दाम भी किए जाएंगे। సో మీరు ఈ రోజు మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో మన టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళకి మీరు కన్సల్ట్ చేయడము మేము ఓకే, మీరు మాకు